आहा हा आहा हा। तुझे पाया है, तुझे मांगा था, तुझे पाया है, तुझे मांगा था, तुझे पाया है। अब जाके राम पे यकीन आया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। दिन थे अधूरे, रात अधूरी, जन्मों से हूँ तेरा दीवाना, जिंदा रहना था बहाना। अपना प्यार बना है, जिस दिन अपना प्यार बना है, उस दिन से संसार बना है। मुझे छोड़ न देना राम कसम, दिल तोड़ न देना राम कसम। हाथों की लकीरों में तुझको पाया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। अब जाके राम पे यकीन आया है। राम 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 मेरे राम, राम 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 राम।
यकीन आया है। वाह रे वाह, बात है, तू मेरे साथ है। हाय, तारों की रात है, प्यार की बारात है। इंद्रधनुष अंगड़ाई है तेरी, चांद नहीं परछाई है तेरी। जब तक चमकेंगे दो तारे, दुनिया लेगी नाम हमारे। प्यार की धुन पे गाता रहूंगा, प्यार की धुन पे गाता रहूंगा, बन बन के राम आता रहूंगा, आता रहूंगा। छोड़ के सारे रंग चलूंगी, छोड़ के सारे रंग चलूंगी, जंगल जंगल संग चलूंगी। तू राम है मेरा राम कसम, तू सीता मेरी राम कसम। धूप हूँ मैं तू मेरा साया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। अब जाके राम पे यकीन आया है। तुझे मांगा था तुझे पाया है, तुझे मांगा था तुझे पाया है, अब जाके राम पे यकीन आया है। अब जाके राम पे यकीन आया है। परिक्रमा यावत कन्या न भामांगे, तावत कन्या कुमारिका। यद्यपि मंडप भी हुआ है, मधुपर्क भी हुआ है, और कन्या के पिताजी ने कन्यादान का संकल्प करके विधिवत कन्या का दान भी किया है। अग्नि की प्रदक्षिणा भी की है, लाजा होम भी आप लोगों ने किया है। लेकिन फिर भी शास्त्रों का विधान है, यावत कन्यान वामांगे, जब तक कन्या वर के वाम अंग में विराजमान नहीं हो जाती तब तक उसको कुमारिका की संज्ञा दी गई है। भगवान भोलेनाथ और मां पार्वती जिनका विवाह हुआ, यद्यपि मां पार्वती भगवान भोलेनाथ के वाम अंग में हमेशा से विराजमान रहती है, वो तो उनकी अर्धांगिनी है, उनसे कभी एक पल के लिए भी दूर नहीं होती। उन भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए 5 वर्ष की अवस्था में 87,000 वर्ष तक तप करती है। लेकिन जब वही भोलेनाथ पति रूप में जब प्राप्त होते हैं तो उनके वाम अंग में आने से मना कर देती है। क्यों? उनको कोई शर्तों की आवश्यकता थी क्या? नहीं, लेकिन संसार को शिक्षा देने के लिए, हम सबको शिक्षा देने के लिए, संसार की प्रत्येक नारी को, प्रत्येक कन्या को उसका अधिकार दिलाने के लिए वो मां भगवती आज भोलेनाथ के वाम अंग में आने से मना कर देती है। इन समस्त कन्याओं की प्रतिनिधि के रूप में आज वो भगवान भोलेनाथ के वाम अंग में विराजमान न होकर के इन समस्त कन्याओं की ओर से स्वयं अपने वचन रखती है कि हे भोलेनाथ, यदि आप मुझे अपने वाम अंग
अंग में विराजमान करना चाहते हो तो मेरी कुछ शर्तें हैं। यदि आप स्वीकार करते हो तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। भगवान भोलेनाथ कहते बोलो बोलो प्रिया, कौन सी शर्तें हैं आपकी? तीर्थो व्रतोद्यापन यज्ञ कर्म मया सहेव यदि क्रांत कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या प्रथमं कुमारी। हे प्राणनाथ, आज से आप गृहस्थी में प्रवेश करना चाहते हो तो मुझे पता है कि आप तो संसार में अकेले ही भ्रमण करते हो, लेकिन जब मैं आपकी अर्धांगिनी बनने जा रही हूं तो आज पीछे आप जो भी तीर्थ यात्रा यज्ञ अनुष्ठान धार्मिक कर्म जितने भी करोगे मुझे साथ लेकर के और मेरी सहमति से करोगे। यदि आप ये करना स्वीकार करते हो तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा बोले प्रिया इसमें कौन सी बुरी बात है, मेरा धर्म तो दुगना हो जाएगा। आज तक तो मैं तीर्थ यात्रा अकेला करता था, लेकिन तुम साथ में चलोगी। व्रत उद्यापन यज्ञ जो भी मैं करता अकेला करता, लेकिन तुम साथ में करोगे तो मुझे तो दुगना पुण्य प्राप्त होगा। इसलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे स्वीकार है। मनुस्मृति में 7 प्रकार के अधिकार कन्या को दिए गए हैं। हमारे भारतीय संविधान में भी नागरिकों को 7 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। जिन्होंने भी नागरिक शास्त्र पढ़ा होगा सब जानते होंगे। उनमें सबसे पहला अधिकार है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ये मनुस्मृति से इसी वचन से लिया गया है। यहाँ पर माँ पार्वती अपनी धार्मिक स्वतंत्रता की भगवान भोलेनाथ से आज्ञा मांगती है कि मैं भी धर्म में स्वतंत्र हूँ, आपके साथ में चलूंगी। भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया। बोले हे प्राणनाथ अभी मेरी कुछ शर्तें और भी बाकी हैं। बोलो प्रिया। पार्वती जी कहती है पूजो यथा स्व पितरो ममापि तदेश भक्तो निज कर्म कुर्यात् वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्या हे प्राणनाथ, यद्यपि मेरे पिताजी ने आपके चरणों का पूजन किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि वो आपके दास बन गए, आपके सेवक बन गए। उन्होंने आपके चरणों को पूजा है, लेकिन मेरा दान भी तो आपके हाथों में किया है। तो ये बताओ दान लेने वाला बड़ा होता है कि दान देने वाला? मैं पूछता हूं आपसे, दान लेने वाला बड़ा होता है कि दान देने वाला? देने वाला, क्योंकि लेने वाला तो नीचे नैन करके लेता है और देने वाला ऊंची छाती करके देता है कि मैंने अपने जिगर का टुकड़ा जो है तुमको दान दिया है। तो वो आज से आपके सेवक नहीं बल्कि आपके धर्म के पिता है, और धर्म के पिता का स्थान अपने पिता से 10 गुना अधिक पूजनीय होता है। तो हे प्राणनाथ, जो सम्मान आप अपने माता पिता का करते हो वही सम्मान यदि मेरे माता पिता का आप करोगे, अपने माता पिता के समान मेरे माता पिता को पूजनीय मानोगे, तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। ये मेरी समानता का अधिकार है। भगवान शिव ने कहा बोले प्रिया ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो प्राणी मात्र का ही सम्मान करता हूँ। तुम्हारे पिताजी ने तुम्हारा दान मुझे दिया है, तो वो वैसे तो मेरे कोई पिता माता नहीं है, लेकिन आज से तुम्हारे माता पिता ही मेरे माता पिता होंगे, मुझे स्वीकार है। भगवान भोलेनाथ ने स्वीकार किया। तीसरे वचन के रूप में माँ पार्वती फिर कन्या के प्रतिनिधि के रूप में कहती है पश्चात शिक्षा दिगम प्रभाव तेजीन के भारत संस्कृति
दी है कि आज पीछे अभक्ष लक्षण, जो नहीं खाने योग्य चीजें हैं उनका आप सेवन नहीं करोगे, जो नहीं पीने योग्य चीजें हैं उन पदार्थों का कभी भी आप स्पर्श मात्र भी नहीं करोगे। यदि आप ये वचन स्वीकार करते हो तो मैं आपके वाम अंग में आना स्वीकार करती हूँ। ये मेरा शिक्षा का अधिकार है, क्योंकि शिक्षा देना, पति को सद्मार्ग में लाना पत्नी का दायित्व बनता है। तो हे प्राणनाथ, आज तक आपने कितने भी नशे किए हो, लेकिन आज पीछे यदि वचन रोकने के सामने इन चीजों का आप सेवन नहीं करोगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले हे प्रिया, यद्यपि मेरे भक्त लोग मुझे गांजा, भांग, धतूरा इत्यादि कई नशीली चीजें चढ़ाते हैं, लेकिन मैं वचन देता हूं कि आज पीछे इन चीजों का मैं सेवन नहीं करूंगा। मैंने जहर का पान कर लिया, इसके पश्चात मुझे किसी भी नशे की आवश्यकता नहीं है। कदाचित मेरे भक्त चढ़ाएंगे इन चीजों को, तो इन चीजों का सेवन कौन करेगा? मेरे भूतगण, प्रेतगण, पिशाचगण है जो। कदाचित आप इन लोगों इन चीजों का सेवन करते हो, आप कौन हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा कि इन चीजों का आज से सेवन मेरे भूतगण, प्रेतगण, पिशाचगण करेंगे। यदि आप करते हो तो भूतगण हो, प्रेतगण हो, पिशाचगण हो, इसलिए आपको गण नहीं बनना, आपको तो शिव ही बनना है, कल्याणकारी बनना है। इसलिए वचन दो, हम आज पीछे किसी नशे का सेवन नहीं करेंगे। भगवान भोलेनाथ ने तो वचन दे दिया, अब आपकी आप जानो। कुटुंब संपादन सर्व कार्ये क्रतु प्रतिज्ञां यदि कांत कुर्यात् वामांग मायां तदा त्वदीयं ब्रवीति कन्यां वचनं चतुर्थं। चौथे वरदान के रूप में, हे प्राणनाथ, देखो आप काम धंधा तो कुछ करते नहीं हो, अब आप जो गृहस्थी में प्रवेश करने जा रहे हो, तो अब गृहस्थी में तो पेट पालन के लिए और परिवार को चलाने के लिए कई प्रकार के उद्यम की आवश्यकता होती है। आपको रोजगार तो कुछ करना ही पड़ेगा, कुछ बिजनेस तो करना ही पड़ेगा महाराज आपको। कहने का मतलब यह है कि आप कमाई करो अथवा न करो, लेकिन मैं किसी के घर मांगने नहीं जाऊंगी। घर में इतना होना चाहिए कि कोई अतिथि अभ्यागत आए तो वो उदास होकर के न लौटे और मैं उनकी सेवा कर सकूं। मांगने के लिए मुझे पड़ोस के घर में नहीं जाना पड़े। और दूसरा, कदाचित कोई मेरे घर में मांगने आ गया तो उसे उदास होकर के न जाना पड़े, उसको देने के लिए भी मेरे पास कुछ द्रव्य संपदा, अन्न होना चाहिए। चाहे आप काम करो, धंधा करो, कुछ भी करो, मेहनत करो, कमाई करो, कहीं से भी लाओ, ये मेरा सेवा का अधिकार है। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले प्रिया, मैं कोई मेहनत करूं अथवा नहीं करूं, लेकिन मैं तुम्हें वरदान देता हूं, तुम्हारे हाथों में ऐसी शक्ति होगी कि तुम्हारे हाथ से कभी कोई वस्तु घटेगी नहीं। तुम्हारा नाम अन्नपूर्णा होगा। और अन्नपूर्णा माता की, कैलाश में कभी अन्न और धन की कमी नहीं आएगी। तो ये आपके जो घर में जो देवी जा रही है ना, ये भी साक्षात अन्नपूर्णा है। इसको अन्नपूर्णा यदि आप मानोगे तो आपके निश्चित जो है अन्न की पूर्ति होगी। और कदाचित इसका तिरस्कार करोगे तो लक्ष्मी रूठ जाएगी। इसलिए इसके सेवा के अधिकार का हमेशा आपको पालन करना है। पांचवें वरदान के रूप में मां पार्वती कहती है, स्वसत्म कार्यो व्यवहार कर्म न्याय व्यये मामपि मंत्रयेत् वामांग मायामि तदा त्वदीयं ब्रूते वचः पंचम अत्र कन्या। हे प्राणनाथ, जब मैं आपकी अर्धांगिनी होने जा रही हूं तो धर्म पूर्वक आपकी संपत्ति
संपत्ति पर जितना आपका अधिकार है उतना अधिकार मेरा भी रहेगा। जितनी संपत्ति को आप खर्च कर सकते हो उतना खर्च करने का अधिकार मेरा है। और कदाचित मैंने खर्च कर दिया और आपने मुझसे हिसाब पूछा तो आप खर्च करोगे तो आपसे हिसाब लेने का अधिकार भी मेरा बनता है। यानी आधी संपत्ति आपकी मेरी होगी, ये मेरा संपत्ति का अधिकार है। आप स्वीकार करते हो? भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले प्रिया आधी नहीं, मेरी तो पूरी ही संपत्ति तुम्हारी है। कदाचित किसी को देना है तो मैं तुमसे ही मांग करके दिया करूंगा। मां पार्वती ने छठे वरदान के रूप में फिर भोलेनाथ से कहा, बोले प्राणनाथ अभी मेरे वर पूरे नहीं हुए, अभी मुझे कुछ और मांगना है। बोलो प्रिया। न मे पमारम शविदे सखीना द्यूतम नवादो विषणम वजश्चे वमांग माया मितदात्वदीयम ब्रवीति कन्या वचनम त्रषष्टम। छठे वरदान के रूप में, हे प्राणनाथ मुझे ये चाहिए कि आप अकेले में मुझसे कुछ भी कह लेना, लेकिन मुझसे कदाचित कोई गलती हो जाए तो भरी सभा में, मेरी सहेलियों के बीच में अथवा किसी परिवारी जन के सामने मुझसे कुछ नहीं कहना, मेरा अपमान मत करना, मेरा दिल टूट जाएगा। कदाचित आपने ऐसा कर दिया तो ये मेरा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का मेरा अधिकार बनता है। इसे हे प्राणनाथ मैं आपसे कहती हूँ कि आप मुझसे अकेले में कुछ भी कह देना, समझा देना, लेकिन कभी मेरा अपमान भरी सभा में मत करना। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी मैं तो आशुतोष हूँ, कभी किसी से नाराज ही नहीं होता, फिर भला तुम्हारा अपमान कैसे करूंगा। बोले हे प्राणनाथ सातवां जो वरदान है ना बड़ा डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है, लेकिन कोई काम नहीं है मुश्किल जब किया इरादा पक्का। मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन संसार की नारियों के हित के लिए मुझे न चाहते हुए भी आपसे ये पूछना पड़ रहा है। ये वरदान मैं मन मार करके आपसे मांगती हूँ। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले कहो प्रिया कौन सा वरदान चाहिए आपको। परस्त्रिये मातु समां समीक्षे स्नेहं सदा चेन्मयि कान्त कुर्यात् वामांग माया मितदात्वदीयं ब्रूते वचः सप्तम आत्र कन्या। आप मेरे अतिरिक्त संसार की समस्त नारियों को मां और बहन की दृष्टि से देखोगे, केवल मेरे से ही प्रेम करोगे पत्नी भाव से, अन्य महिलाओं को मां और बहन ही समझोगे। भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले देवी मैं तो सबको ही मां और बहन समझता हूँ। एक बार तुमने मेरी माता जगत जननी सीता का रूप धारण कर लिया था तो मैंने तुमको भी मां मान लिया था, और तुमको मां मान लेने की वजह से 87,000 वर्ष तक तुमसे वियोग मुझे सहन करना पड़ा, और तुम्हें जाकर के अपने पिता की यज्ञ वेदी में अपने प्राणों का विसर्जन कर देना पड़ा। अब ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। भगवान भोलेनाथ ने पूरे ही 7 वचन मां पार्वती के स्वीकार किए हैं। जब पार्वती माता उठ करके बामंग में आने लगी तो भगवान भोलेनाथ ने कहा, बोले रुको, संसार की नारियों के हित के लिए तुमने बात पूछी है, लेकिन संसार के हित, पुरुषों के हित के लिए मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ। मेरी भी कुछ शर्तें हैं वर की ओर से, यदि तुम्हें भी स्वीकार हो मेरी शर्तें तो मैं तुम्हें बामंग में लेना स्वीकार करता हूँ, वरना कोई नहीं, मैं अपनी बारात को लेकर के वापस लौट जाऊंगा। पार्वती जी ने कहा, बोले बोलो प्राणनाथ आपकी कौन सी शर्तें हैं। भगवान भोलेनाथ ने एक ही श्लोक के माध्यम से 4 शर्तें अपनी रखी है। उद्याने मद्यपाने च पितुर्वेश्म निवेशने
बाजार में, खेत में, खलियान में अकेली मत जाना, कदाचित जाना ही पड़े तो घर के किसी सदस्य को लेकर के जाना, किसी बालक को लेकर जाना, किसी महिला को लेकर के जाना, अकेली मत जाना। और कदाचित तुम चली भी गई तो श्रृंगार करके मत जाना, और भूल के यदि तुमने श्रृंगार भी कर लिया तो मद्यपाने च, सामने से कोई भी नशेबाज आ रहा हो तो उससे वार्तालाप मत करना, निगाह मत मिलाना, हो सके तो घूंघट निकाल लेना। घूंघट की प्रथा यद्यपि बंद हो चुकी है, लेकिन नेत्रों का घूंघट सबसे बड़ा घूंघट है, निजी निगाह कर लेना। यहाँ पर भाव ये है, उद्याने मद्यपाने च पितुर्वेश्मनिवेशने। तीसरा यह है कि बिना बुलाए तुम अपने पड़ोसियों की बात तो छोड़ो, अपनी सहेलियों की बात तो छोड़ो, कभी अपने पिता के घर भी नहीं जाओगी, क्योंकि पिछले अवतार में जब तुम सती थी तब मैंने मना किया और बिना बुलाए तुम अपने पिता के घर में चली गई यज्ञ में, और फिर तुम्हें अपने प्राणों का विसर्जन करना पड़ा। तुम्हारा कितना अपमान हुआ। मैं नहीं चाहता दोबारा तुमसे वियोग हो, इसलिए कभी भी बिना बुलाए अपने पिता के घर भी नहीं जाओगी। यद्यपि शास्त्र आज्ञा देते हैं कि माता, पिता, गुरु, डॉक्टर, ज्योतिषी और मंदिर, इनमें तो बिना बुलाए जाना चाहिए, लेकिन जहां पर अपमान हो वहां पर नहीं जाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ का भाव है। और आज्ञा भंगो न कर्तव्य, चौथी बात है, मेरे माता पिता, गुरुजन, इष्ट और जो वरिष्ठ है, मुझसे बड़े हैं उम्र में, वो जो भी आज्ञा दे उनकी आज्ञा का बिना विचारे पालन करना है, निसंकोच होकर के उनकी आज्ञा की कभी अवहेलना नहीं होनी चाहिए। यदि मेरी चारों शर्तें आपको स्वीकार है तो बोले, हे देवी तुम वाम अंग में आ जाओ, मैं तुम्हें स्वीकार करता हूं। माँ पार्वती ने तो भगवान भोलेनाथ की सभी शर्तें वो तो पहले से स्वीकार थी, लेकिन हम सबको शिक्षा देने के लिए उन्होंने स्वीकार की। लेकिन आज समाज की उपस्थिति में बिना किसी दाब दबाव के भगवान यज्ञ नारायण, अग्नि नारायण की देव समाज की सन्निधि में, ब्राह्मणों की सन्निधि में आप लोगों ने एक दूसरे की शर्तों को सुना है। किसी पर कोई दबाव नहीं है। क्या आप लोग जीवन भर इन शर्तों का पालन करोगे? अच्छी लगती हो शर्तें तो, और यदि बुरी शर्तें हैं तो वापस लौटा दो। अच्छी बातें हैं ना, तो फिर जीवन भर आपको पालन करना है। और विशेष बात, आप सबको जो दहेज दिया जा रहा है, और तो दिया होगा, मुझे पता नहीं क्या दिया है, लेकिन विशेष बात है कि रामचरितमानस, रामचरितमानस हमारे मानस में राम का चरित्र बन जाए तो हमारा जीवन राममय हो जाएगा, हमारा गांव अयोध्या बन जाएगा, हमारी संतान लवकुश बन जाएगी। इसलिए रामचरितमानस का हमको रोज, क्योंकि देने वाले का भी जो है दान सफल हो, कम से कम 5 दोहे प्रतिदिन आपको जो है पाठ करना है। रामचरित सुनवे को रसिया, आप पाठ करोगे तो हनुमान जी महाराज रोज जो आपके घर में श्रवण करने के लिए आएंगे। ढोक देने के लिए मंदिर पे जाने की आवश्यकता नहीं है, वो खुद आपके घर चले आएंगे। इसलिए सबको पालन करना है। वचन भी आपने एक दूसरे के सुने हैं। यदि स्वीकार हो तो देव ब्राह्मणों की सन्निधि में आप खड़े हो जाएं और कन्या को वाम अंग में लीजिए। वृंदावन बिहारी लाल की। मुझे लगता है किसी को स्वीकार नहीं है, क्या शर्तें? ये 7 गल्ले चावल के कर देंगे पंडित जी। अपने माता पिता के समान ही सास ससुर का भी जैसे सत्रों का सभी प्रियों की जिंदगी में एक दूसरे के प्रति नहीं करेंगे। यदि ऐसे नहीं करोगे तो जिंदगी आपकी संतुलन चलेगी, आनंद आएगा, हम कभी नहीं करेंगे।
लाइट मास्टर एवं हमारी वीडियोग्राफी से संबंधित कलाकार, साउंड सिस्टम से संबंधित कलाकार और इस कार्य को सफलतम बनाने में जिन युवाओं ने कड़ी मशक्कत और मेहनत की और 1 महीने से गांव-गांव, क्षेत्र-क्षेत्र, व्यक्ति से मिलकर के इस कार्य को सफल बनाने की अपील की, निमंत्रण पत्र के माध्यम से, कुछ आर्थिक सहयोग के माध्यम से जगह जगह जाने का अवसर मिला और जो मान और सम्मान इस वैष्णव समाज ने दिया है वो अपने आप में अनूठा है, अद्वितीय है। और आपके द्वारा इसी प्रकार का सहयोग जीवन पर्यंत वैष्णव समाज बुलंदियों पर पहुंचे, वैष्णव समाज एक अच्छे रास्ते पर जाए और हमारे समाज का जब कल्याण हो तो हमें भी एक आनंद की अनुभूति होगी। आज का सारा वृतांत, सारी व्यवस्थाएं आचार्य श्री ने आपके समक्ष रखी और जो 7 वचनों का जो एक कार्यक्रम था सुन रहा था बड़ा ध्यानपूर्वक कि आपकी मधुर वाणी के माध्यम से आपने व्यक्ति को उनकी जिज्ञासा शांत करते हुए वचनों का पालन कराने की जो आपने उन्हें सीख दी है। आज के इस कार्यक्रम में जिन दानदाताओं ने भरपूर दान दिया है वो सूची दे दो। आप सूची जिनने जो सामग्री दी है ना अनाउंसमेंट कर देंगे। लाओ देना श्री धीरज जी वैष्णव अजापुरा, भगवान श्री राम की सुंदर सी तस्वीर इनके द्वारा सभी जोड़ों को दी गई है। श्रीमती कृष्णकांता पत्नी नंद किशोर जी वैष्णव जोशी मोहल्ला की ओर से सभी कन्याओं को स्टील की 21 टंकियां भेंट दी है। श्री पारासर जी शोपुर की ओर से 21 बेटियों के लिए कंधे में टांगने वाला जो पर्स होता है वो पर्स प्रदान किया गया है। 21 जोड़ी इक्कीस नग डॉक्टर लाखन जी सोनी की ओर से नाक की लौंग दी गई है। नहीं इधर आ गई होगी ना या तो 21 लौंग सोने की आ चुकी होगी वैसे कन्याओं के पास। हाँ कन्फर्म कैसे होगा? आ गई क्या गुड़िया? हाँ कन्फर्म हो गई है। डॉक्टर लाखन जी सोनी की ओर से 21 सोने की लौंग आई है। कमलेश जी वैष्णव सरपंच चौड़पुर की ओर से 21 नग जो पानी के कैंपर होते हैं वो प्रदाय किए गए हैं। लक्ष्मण जी नागरगावड़ा ये 22 घड़ी यहाँ पर लाए थे। 21 घड़ी उन्होंने कन्याओं को दी है। 1 घड़ी उन्होंने बालक छात्रावास के लिए प्रदाय की है जहाँ पर हमारे वैष्णव समाज के बंधु बेटे रह करके विद्या का अध्ययन करते हैं। वो भी समय की पालना करें इसलिए उन्हें घड़ी का दान किया है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं हम सभी को। 1-1 अंगूठी आदरणीय विष्णु जी वैष्णव कारोली ने भेंट स्वरूप प्रदान की है। रामविलास जी जैनी की ओर से सभी बधुओं को एक घड़ी प्रदान की गई है। डॉक्टर अनिल जी शर्मा ऋतिक मेडिकल श्योपुर की ओर से सभी कन्याओं को 100 रुपया 2100 रुपये उनके द्वारा दिए गए थे। अभी भाई साहब बेचना है संजय। हाँ
हाँ भाई साहब कैलाश जी वैष्णव जो हमारे यहाँ पर कार्यालय के मंत्री थे, उनकी ओर से 2100 रुपया है 21 कन्याओं के लिए। ऋतिक मेडिकल स्टोर वालों ने उनको दिए हैं, वो आपको प्रत्येक जोड़े पर जाकर के 100 रुपया बेटी के हाथ में रखेंगे। 21 नग गिफ्ट कहाँ से 21 गिफ्ट भी है, 100 रुपया और 21 गिफ्ट दी है ऋतिक मेडिकल की ओर से। 2100 रुपया नगद, ठीक है, प्रति जोड़े चलो ठेकेदार साहब खातोली की ओर से एक रामायण, ये स्टोर क्या एक अमूल्य धरोहर आपके परिवार को दी है। आप शायद खरीदने में एक बार आलस कर सकते थे, पर उन्होंने अमूल्य वस्तु एक सिलाई मशीन तो दी है। सिलाई मशीन के साथ साथ आपके परिवार और घर में एक संस्कार आए, तो संस्कार को होने के लिए एक बीज के रूप में आपको रामचरितमानस दी है। उस साहित्य को आप पढ़ेंगे, उस साहित्य पर चलेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और इस वैष्णव समाज का भी कल्याण होगा। दूल्हा दुल्हन अपने स्थान पर ही खड़े रहे हैं। अभी कुछ सामग्री और आना है, कार्यालय से सामान आ रहा है। दूल्हा दुल्हन अपने स्थान पर ही राम बोलते हैं। आपका कोटा में व्यवसाय है और आपने 21 वधुओं को 21 मिक्सी प्रदाय की है, जो आपके दैनिक जीवन में उपयोग आएगी। दोनों हाजिरी लिखवाओगे, पूछ लूँ, दोनों लिखवाओगे। इसके अतिरिक्त यदि कोई एक चीज कहने में छूट गया हो तुमसे की मदद करा लो, मैं तो करा लूँ, कृपया मैं कराई नहीं मदद। बताने का कष्ट करें। लगवा लिया तुमने सब तुम्हारा सामान बस। श्री दिनेश श्री वैष्णव, जो इस वैष्णव समाज श्योपुर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के रहते हैं, आदरणीय दिनेश जी की ओर से एक दीवार घड़ी भेंट स्वरूप प्रदाय की है। उनका भी हम बारंबार धन्यवाद देते हैं। सभी वर वधू अपने स्थान पर रहे। समिति कुछ बर्तन और गिफ्ट लेकर के आपके स्थान पर आ रही है। कृपया सभी जोड़े वर वधू अपने स्थान पर रहें। वैष्णव समाज विकास समिति श्योपुर की ओर से चांदी की पायल सभी वधुओं को भेंट स्वरूप दी है। वो किसी जोड़े को ऐसा तो नहीं है कि ना मिली हो। हमारे आदरणीय भाई साहब वगैरह जा रहे हैं, वो आप सबको एक पायल सभी बहनों को भेंट स्वरूप देंगे।
दुखिया मन को रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। निर्बल को बलवान बना दो, मूर्ख को गुणवान प्रभु। देव कमल और बंसी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु। हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह हो शाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, चरणों में सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। करता करे न कर सके, पर गुरु करे सब होए। सातों दीपानों खंड में गुरु से बड़ा न कोई, गुरु से बड़ा न कोई, प्यारे गुरु से बड़ा न कोई। मैं तो सात समुद्र की मसी करूं, लेखन सब बन गए राय। सब धरती कागज करूं, पर गुरु गुण लिखा न जाए।